कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को, एफआई की तरफ से 4,638 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1,414 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। निफ्टी की साइड देखें तो शुक्रवार को 120 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया था और बैंक निफ्टी के अंदर 264 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन अगर हम देखें सुबह सुबह निफ्टी के अंदर एक बड़ा गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद 250 के लेवल को सपोर्ट करता है, एक पूरी तरह से पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फिर से मार्केट एक दबाव देखने को मिला, यानी इसी लेवल से और नीचे का लेवल ठीक 250 का एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है और 230 का लो लगा देता है। फिर से मार्केट क्या करता है, रिकवरी, यानी पूरी तरह से अगर हम देखें एक फेक ब्रेकआउट सुबह सुबह 15 मिनट के अंदर फेक ब्रेकआउट आता है। उसके बाद देखिए तो ब्रेकडाउन भी एक मोमेंटम जो है ना रेंज बॉन्ड में ही चल रहा है मार्केट, यानी नीचे का लेवल बार बार एक रिकवरी और ऊपरी लेवल से एक सेल ऑन राइज बार बार होता गया शुक्रवार के सेशन में। लेकिन इस सेशन में अगर हम देखें सिनेरियो हमें साफ साफ संकेत जरूर दे रहा है कि मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बिल्कुल एक हमारे पास डिसेंगल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए नीचे का जो लेवल बन रहा ना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि ये जो लेवल है नीचे का 200 तक का, यानी 19,200 तक का लेवल एक गैप है। ये गैप कब का है, ये जून महीने का है, जब मार्केट लगातार तेजी पे तेजी बनाए हुए था और मार्केट पहुंच गया था 20,000 के लेवल पे। 20,000 के लेवल आपने देखा है ना, बिल्कुल ठीक उसके लेवल पर, उसी लेवल से लगातार गिरावट। और अभी मार्केट करीबन अगर हम देखें 700-800 पॉइंट की गिरावट ऊपरी लेवल से दिखा चुका है। वो तो हो गई बात की बात, लेकिन जो गैप छोड़ के गया था ना, ये गैप की लेवल पे खड़ा है अभी बैंक निफ्टी के साथ। अगर हम देखें निफ्टी यहाँ पे पूरे गैप के पास और 19,200 निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और उसी लेवल की मैं बात कर रहा हूं कि 200 का लेवल अभी भी निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर हम ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें ना, 19,300 के लेवल पर 2,10,000 की कॉल राइटिंग आ रही है 19,300 के लेवल पर। और कल भी मार्केट अगर हम देखें 19,330 के लेवल से बार बार एक सेल ऑन राइज दिखा रहा था, हैवी कॉल राइटिंग ये दबाव डालती नजर आ रही है। और 400 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 2,09,000 का ये भी कॉल राइटर है जो बार बार मार्केट के ऊपर दबाव का काम कर रहा है। और 500 के लेवल पर तो मैसिव 2,57,000 का यहाँ पे कॉल राइटर नजर आ रहा है। बड़ी जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग नजर आ रही है भाई, मैसिव कॉल राइटिंग अपर साइड पे, यानी कॉल राइटिंग का दबाव मार्केट के ऊपर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। छोटा सा 19,200 के लेवल पर देखें तो 1,32,000 की पुट राइटिंग जरूर है, और 19,100 के लेवल पर 1 लाख का यहाँ पे पुट राइटिंग जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हमने शुक्रवार को देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एफआईआई की तरफ से और डीआई की तरफ से एक बिकवाली खरीदारी देखने को मिली। देखो जो भी अपडेट होता है ना आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता है, जो भी स्टॉक बनता है, जो भी लेवल बनता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, पूरा यहाँ पे बिल्कुल आपको डालता रहता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर अपडेटिंग देता रहता हूँ, क्या सिनेरियो बन रहा है, कहां से क्या होने वाला, कहां पे ब्रेकआउट है, पूरा अपडेट दे रहा हूं आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन पे जाके आसानी से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अगर हम देखें एफआई की तरफ से 4,638 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, जबरदस्त बिकवाली। और डीआई की तरफ से देखें तो 1,414 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें ना एक छोटी सी खरीदारी का सिनेरियो नजर आया, लेकिन इतनी बड़ी 4,638 करोड़ की बिकवाली देख रहे हैं हम एफआईआई की तरफ से। और मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, एक सेल ऑन राइज के मोड में जा रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो डाटा अपडेट आना था, जो स्पीच होनी थी, तो वो उसकी तरफ से अपडेट आया है, उसको भी बात करेंगे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक बड़ी बिकवाली हमारे सामने आ रहा है। जो हम डाटा देख रहे हैं ना, ये डाटा हमारे पास होता है भाई ये कैश का डाटा, और हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादातर रिटेलर ट्रेडिंग करता है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कहां पे, देखो हम
टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, लेकिन इसके साथ पीसीआर रेशो, लेकिन इन सबके साथ ये पूरा फ्यूचर ऑप्शन का डाटा एफआईडीआई का देखना जरूरी है। इसी से पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़ा इन्वेस्टर कहां पे किस साइड ज्यादा अपना रुचि दिखा रहा है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 56% क्या था? इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर लॉन्ग की साइड, और 43% क्या था? शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अभी रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर 56% ही आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, एक तरह से ट्रैप जोन में घुलता जा रहा है। 43% यहां पे क्या है? शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन अभी भी बना के बैठा है, यानी रिटेलर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। मार्केट ऐसा खेल खिला रहा है कि एक दिन ऊपर चला जाता है, एक दिन नीचे चला जाता है, ऐसा ही मार्केट का एक रेंज बाउंड सिनेरियो बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डीआई के साथ, एफआई के साथ, रिटेलर फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 87% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 12% शॉर्ट की साइड था। अभी 87% आ रहा है, भाई फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 12% यहाँ पे क्या आ रहा है? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो पूरी तरह से रिटेलर जो है ना, रिटेलर का जो मूड बता रहा है कि रिटेलर ऑप्शन की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, दोनों सेगमेंट में ही। लेकिन यहां पे एक डीआई की तरफ से हमें 1400 करोड़ की यहां पे लगभग खरीदारी देखने को मिली है। तो डीआई यहां पे खरीदारी जरूर करके चल रहा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से लगातार ये खरीदारी आ रही है। कल भी अगर हम देखें 24 अगस्त को 5796 करोड़ की बड़ी खरीदारी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर से गैप डाउन और ऊपर हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है। लेकिन यहां पे ये एक बड़ा गेम चेंजर है, इसको भी समझेंगे। तो यहां पे डीआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो फ्यूचर ऑप्शन में क्या करके चल रहा है, पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले 40% क्या था? इंडेक्स को ऑप्शन को कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड बैठा था, और 59% क्या था? शॉर्ट की साइड। अभी डीआई का मूड 40% ही आ रहा भाई, लॉन्ग की साइड वैसे ही पोजीशन आ रही है नजर, और 59% क्या आ रहा? शॉर्ट की साइड। यानी कैश के अंदर तो हम इनकी खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर इनकी कोई खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। डाटा पिछले 10 दिन से यहीं पे खड़ा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऑप्शन में पैसा नहीं डाला गया है। कैश के अंदर पैसा जरूर आया है, ऑप्शन में नहीं आया आपके सामने। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड क्या पोजीशन है, पहले 7.57% लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, और 92.42% शॉर्ट की साइड था। अभी 7.43% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 92.56% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बिल्कुल एक बिकवाली देखने को मिली है फ्यूचर की साइड से भी। कैश के अंदर क्या आ रही है? खरीदारी। ऑप्शन के अंदर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, और यहां पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड एक सिनेरियो समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी एक धमाल का काम कर सकता है, बढ़िया वाला, क्योंकि कल इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आता है, और ब्रेकआउट आने के बाद इसमें एक सिनेरियो क्या नजर आया? सस्टेनेबल करता नजर आया। गिरावट इतनी नहीं आ पाई जितनी हमें कहां पे? निफ्टी की साइड देखने को मिली थी गिरावट। लेकिन इसके पास एक लेवल था, ये वाला लेवल, यानी 44,350 के लेवल के ठीक इसी लेवल। पहले क्या था ये? जब ऊपर से मार्केट आ रहा था सपोर्ट, और इसी लेवल को अगर हम देखें, ठीक इसी लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये पुट आ जाती है। और इस पुट का तो आपको पता ही भी है भाई, मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया था कि पुट बन रही है, पुट का स्ट्राइक के साथ डाल दिया था, और प्रॉफिट भी आ गया था आपको, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ब्रेकडाउन हो चुका था। उसके बाद फिर यह रिकवरी आई, तो एक तरह से थोड़ा सा ट्रैप जोन लगा, लेकिन दोबारा ट्रेड करने से बेटर है, एक ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो दोबारा फिर हमारे पास इस कॉल का मोमेंटम, यानी 44,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मंडे सेशन में, तो हमारे लिए बिल्कुल रहेगा पॉजिटिव मूवमेंट।
कॉल की साइड, ये वाला कॉल की साइड रहेगा। और नीचे का लेवल तो भाई बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट एरिया, बॉटम एरिया, और ठीक इसी लेवल से फिर से रिकवरी, यानी ये बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अब यानी ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से अगर हम देखें, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा आपको टेक्निकल व्यू आपको बताया है कि कॉल कहां पे बन सकती है, पुट कहां पे बन सकती है, पूरा आपको साथ में ऑफलाइन में बिल्कुल टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करता रहता हूं। और जल्दी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं भाई, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी में बिजी शेड्यूल चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी आपके साथ मैं लाइव आने वाला हूं। तो ये हमारे पास अपर साइड की अगर हम देखें तो 44,900 का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे, क्योंकि ये एक हाई था, ये वाला हाई, इसी लेवल से प्राइस एक्शन के साथ गिरावट आई थी। तो इस लेवल का हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे कॉल की साइड जाने के लिए। 44,620 का हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा, इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं 44,620। 620 के बाद ही हम बात कर सकते हैं अपर साइड पे 44,900 और 45,000 की बात। इस लेवल तक कब पहुंचेगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। नीचे का लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, बॉटम एरिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप बड़े समझदार हो। तो ऐसे में 43,950 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल जबरदस्त वाला। जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप्स दिखाएगा मार्केट। बैंक निफ्टी, निफ्टी का सिनेरियो अलग है, बैंक निफ्टी अलग चाल चल रहा है। जैसे अगर 950 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो एक सेल ऑन राइज मूड में आ जाएगा, और नीचे का लेवल हमारे पास क्या रहेगा 43,700 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अब ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल लेते हैं, डाटा के साथ ग्लोबल मार्केट कहां पे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम जाएं, यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर 4 पॉइंट की तेजी यानी फ्लैट क्लोजिंग। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 10 पॉइंट की तेजी, फ्लैट क्लोजिंग। सीएससी फ्रांस के साइड जाएं 15 पॉइंट की तेजी, फ्लैट क्लोजिंग। तो पूरी तरह से यूरोप के बाजार फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहे हैं, यानी पूरा दबाव में तो है मार्केट। नैस्डैक यूएसए अमेरिका के बाजार की साइड जाएं तो 126 पॉइंट की तेजी नैस्डैक में, बिल्कुल 1% के करीब तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 के साथ अगर हम जाएं, निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर, निक्की जापान बिल्कुल 662 पॉइंट की गिरावट, 2% की गिरावट निक्की जापान में देखने को मिल रही है। बड़ी जबरदस्त गिरावट है भाई, इसका दबाव तो एशिया के अंदर हम भी आते हैं तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। S&P 500 की साइड जाएं तो 29 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल फ्लैट मानूंगा। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 247 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के पास भी नजर आ रही है, लगभग आधा % से ज्यादा की तेजी। तो पूरा अगर हम देखें मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी मूवमेंट नहीं नजर आ रही है, कोई बड़ी गिरावट भी है। लेकिन एशिया जापान की साइड जाए तो यहां पे थोड़ा सा चिंताजनक हमारे लिए बन जाता है। इसके लिए हमने क्या देखना है, एफआई क्या कर रहा है, बड़ा एक गेम चेंजर। तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी हम कंपेयर कर लेते हैं। एफआई क्या करके चल रहा था, पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था और 56% क्या आ रहा था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 40% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 3% शिफ्ट हो चुका है पुट की साइड 59%, बिल्कुल यानी 3% माइनस होता नजर आ रहा है एफआई, बिल्कुल अपनी पोजीशन ऑप्शन की साइड से। और कैश के अंदर देखें तो बड़ी बिकवाली हमने कैश की साइड से भी देखने को मिली है। फ्यूचर की साइड अगर हम दें तो 47% यहां पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, और 52% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी भी अगर हम देखें 47.23% आ रहा है, फ्यूचर को एक हल्का लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है, और 52.76 आ रहा है शॉर्ट की साइड। कुछ ही पॉइंटों के अंदर ऊपर नीचे होता नजर आया है। ओवरऑल अगर हम देखें 52% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है, यानी कैश के अंदर ऑप्शन के अंदर भी पूरी तरह से एक बिकवाली का मूड बना के बैठा है एफआई। अब इसके साथ प्रो की पोजीशन हम 2 दिन से देखें तो प्रो यहां पे पहले क्या था, 45% था, अभी क्या रहा है 49% आ चुका है। 4% लॉन्ग पोजीशन बनाता नजर आ रहा है पॉजिटिव मोड में, यानी पहले पुट की साइड 54 था, अब 50% आ चुका है। 4% यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं लॉन्ग की साइड। एक प्रो यहां पे लॉन्ग कर रहा है, बाकी रिटेलर ने कोई पोजीशन नहीं बनाई, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई, एफआई ने माल काट लिया गया है। तो अगर हम देखें फ्यूचर की साइड प्रो का डाटा पहले 70% था, बिल्कुल
सो लॉन्ग की साइड 29% था शॉर्ट की साइड, अभी 69% आ रहा है, 30% आ चुका है शॉर्ट की साइड, 1% यहां पे पोजीशन को माइनस करता नजर आ रहा है। फ्यूचर की साइड से 1% माइनस, यानी एक प्रो ही है जो अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर रहा है, यानी एक तरह से इसका मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये अपनी जल्दी प्रॉफिट, ये एक रिटेलर की तरह ही होता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा है तो ये प्रो में आ जाता है। तो हमारे पास अगर हम देखें ओवरऑल डीआई और एफआई की पोजीशन को हमारे लिए देखना जरूरी है। तो डीआई और एफआई क्या करके चल रही है, अपनी पोजीशन को ऑप्शन की साइड से बिल्कुल भी लॉन्ग की साइड नहीं है, शॉर्ट की साइड ज्यादा आ रहे हैं, दोनों के दोनों 59% में बैठे हैं शॉर्ट की साइड ऑप्शन के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बन जाता है, डाटा देखने के बाद कि मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में बरकरार है, सेल ऑन राइज मोड बना के बैठा है, यानी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक बिक वाले का प्रेशर दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है बड़ा काम करेगा। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया आपको, पीसीआर रेशो के साथ ऑप्शन चैन डाटा और डाटा भी समझा दिया आपको पूरी तरह से। अभी अगर हम देखें प्री ओपनिंग में एक संभावना के तौर पर कि मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है, तो भाई ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या आ रहे हैं, मिले जुले संकेत आ रहे हैं। लेकिन एशिया बाजार निक्की जापान की साइड देखें तो बड़ी एक गिरावट देखने को मिल रही है, एसजीएक्स निफ्टी की साइड जाएं तो वहां पे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सिनेरियो हमारे पास नेगेटिव साइड है, तो ऐसे में थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट पड़ता है तो सपोर्ट ले सकता है। तो हमारे पास एक तरह से 70-80 पॉइंट के दायरे में बाजार ओपनिंग दिखा सकता है।